बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चाइना का अमेरिका को बहेरा जनूबी चीन में करारा जवाब। अमेरिका का अब तक का सबसे जदीद तरीन माना जाने वाला F-35C जंगी तैयारा बहेरा जनूबी चीन में गिरा दिया गया। ये तैयारा किस तरह से गिराया गया है और इसमें 7 एहलकारों और पायलट के हवाले से अफसोसनाक खबर भी सामने आई है। जबकि इस वाकया के बाद बहेरा जनूबी चीन में जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका और चीन के साथ साथ इत्तेहादी ममालिक में बड़ी हलचल देखने में आ रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, अभी हमने गुज़श्ता रोज खबर दी थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका बहेरा जनूबी चीन में अपने 2 तैयारा बरदार जहाज़ों के साथ मौजूद है और वहां पर वो जापान के साथ बहेरा फिलिपाइन में जंगी मशक़ें करने के बाद बहेरा जनूबी चीन में आ चुका है, जिसके बाद अमेरिका को जवाब देने के लिए ताइवान की फिजाई हुदूद के अंदर चीन की जानिब से अपने जंगी तैयारों और बमबार तैयारों के साथ एक तबाहकुन पेट्रोलिंग की गई थी। इसके बाद अमेरिका, जापान और चीन मुखालिफ दीगर ममालिक में खतरे की घंटियां बज गईं। लेकिन आज जो वाकया पेश आया है उसके बाद अमेरिका समेत उसके कवाड ममालिक के इत्तेहाद को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि चीन कितना ज्यादा हथियारों से लेस है और वो कितनी तैयारी के साथ बैठा है। नाज़रीन कराम, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है तब से लेकर वो एक जख्मी सांप की तरह फुंकार रहा है, क्योंकि वो सी पैक मंसूबे को रोकने में नाकाम रहा। हर तरह का असर और रसूख इस्तेमाल कर लिया, हर तरह के हथियार इस्तेमाल करके देख लिए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। अब बहेरा जनूबी चीन समंदरी हुदूद के लिए वो खामखा उमड़ आया है। अमेरिकी बहरिया का एक बड़ा हिस्सा साउथ चाइना सी में मौजूद है। कभी अमेरिका का बच्चा जमहूरा भारत हरकत में आ जाता है, कभी पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए बयानात उछाले जाते हैं, कभी दाइश की अफगानिस्तान में मौजूदगी का जाल बुना जाता है, कठपुतलियों को हरकत में लाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जाती है और मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन के सुपर पावर की जानिब बढ़ते हुए इकदाम को रोकना है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अपनी जंगी सलाहियतों में इजाफे के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसमें बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद पर खर्च किया है। नाज़रीन कराम, 2011 की अगर बात की जाए तो अमेरिका का जंगी बजट दुनिया के तमाम ममालिक के जंगी बजट के बराबर था। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट ने 2022 के माली साल के लिए 715 बिलियन का फौजी बजट मुख्तस किए जाने को कहा था, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में $10 बिलियन ज्यादा है। अमेरिका ने यूएस फॉरेन एड के जरिए यूरोपीय ममालिक और दुनिया भर के ममालिक की माशी और फौजी इमदाद की थी ताकि सोवियत यूनियन के असरात को कम किया जा सके। अमेरिका इस बात से अच्छी तरह आगाह था कि जहां जहां गुर्बत व अफलास और बेरोजगारी ने डेरे डाले हुए हैं वो ममालिक कम्युनिज्म के लिए नरम चारा साबित होंगे। रूस के इनकलाबी नजरियात बड़े मकबूल हो रहे थे। पूरे मगरिब और मगरबी यूरोप में इश्तराकियत का खौफ अपनी हदों को उबूर कर रहा था। कम्युनिज्म का भूत पूरे यूरोप को अपनी आगोश में लेने के लिए सरगर्म था और ऐसे में अमेरिका ने बेतहाशा पैसा खर्च करके अपने आप को सुपर पावर के तौर पर सामने लाया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के जरिए अफगानिस्तान के महाज पर सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उसके बाद अब हालात उसके काबू से बाहर हो गए, तो अब उसने समंदरों पर अजारादारी बरकरार रखने के लिए दरपेश चैलेंजेस से निपटना शुरू कर दिया। अमेरिका ने खास हिकमत अमली के तहत जनूबी एशिया, सेंट्रल एशिया, मशरिक वस्ता से तवज्जो हटाकर बहेरा हिंद, इंडियन पैसिफिक सी और साउथ चाइना सी पर तवज्जो मरकूज कर दी है। अमेरिका समझता है कि जनूबी एशिया के मामलात को संभालने के लिए उसका नया इत्तेहादी इंडिया काफी है, जिसने 2020 से लेकर अब तक चाइना से मार खाई है। अब अमेरिका के लिए बड़ा मसला चीन बन चुका है। अमेरिका ने चीन का रास्ता रोकने के लिए सह अमेरिकी इत्तेहाद भी कायम किया है, जिसमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका खुद शामिल हैं। जापान और भारत को क्वाड जैसे मंसूबों में शामिल किया हुआ है। अमेरिका की बदकिस्मती यह है कि जनूबी एशिया में उसकी इज्जत से नाम लेने वाला कोई मुल्क बाकी नहीं रहा।
रूस, चीन, सेंट्रल एशिया के ममालिक, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की सब अमेरिका के जारहाना रवैये से नाराज हैं। अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। अमेरिका भी आलमी सतह पर बड़े मंसूबे लॉन्च करने के लिए बेताब है। चीन खामोशी से तामीर और तरक्की के मंसूबों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिकी ताकत और बर्तरी का खौफ लोगों के ज़हनों में महव हो रहा है और सब लोग जानते हैं कि 21वीं सदी मशरिक की सदी होगी और दुनिया में बर्तरी और खिदमत का ताज मशरिकी कौमें पहनेंगी। और अब चीन ने अमली तौर पर इसका सबूत देना शुरू कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आज की जो ताज़ा खबर सामने आई है उसमें पता चला है कि साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के सबसे तबाहकुन और जदीद तरीन तैयारा माने जाने वाले F-35C जंगी बहरी बेड़े कोरल विल्सन पर लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, जिसके नतीजे में 7 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं और तैयारे का पायलट बाहिफाजत बच निकलने में कामयाब हो गया। पायलट को अमेरिकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने समंदर से रेस्क्यू किया और पायलट की हालत तसल्ली बख्श है। कहा यह जा रहा है कि हादसे का शिकार तैयारा मामूल की परवाज के बाद बहरी बेड़े पर लैंड कर रहा था और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन इकराम, अब आपने इस खबर के सियाको सबाक पर गौर करना है कि साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़ा कोरल विल्सन, जिसके नजदीक गुज़श्ता रोज चीन के जंगी तैयारों ने परवाज की और अब उसी जंगी बहरी जहाज पर जदीद तरीन तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या F-35C जंगी तैयारा इतने ही नातजर्बा कार पायलट्स के हाथ में होता है कि उसे लैंडिंग के वक्त प्रॉब्लम्स आ जाएं। दूसरा, यहाँ ये बताया गया कि अमेरिकी बहरिया के हेलीकॉप्टर ने समंदर से पायलट को रेस्क्यू किया। अगर हादसा लैंडिंग के दौरान पेश आया तो फिर उस पायलट को कोरल विल्सन पर मौजूद होना चाहिए था या वहीं पर जख्मी हालत में होता, लेकिन वो समंदर में गिरा। इसका मतलब यह है कि समंदर की हुदूद के अंदर यह हादसा पेश आया है और इसे गिराया गया है। वो इस तरह से कि चीन के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद है जो कि जदीद तरीन तैयारों के भी रेडार जैम करने की सलाहियत रखता है। मुमकिन तौर पर चीन की जानिब से अमेरिका को पैगाम देने के लिए उसके सबसे ताकतवर तैयारे का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जाम करके उसके जहाज को साउथ चाइना सी के पानियों में गिराकर अमेरिका को खामोश पैगाम दिया गया है कि अब भी वक्त है, खीते से निकल जाओ और शरारत बाजियों से बाज आ जाओ। बसूरत दीगर जो हाल तुम्हारे दुनिया के जदीद तरीन माने जाने वाले तैयारे F-35C के साथ हुआ है, उसके बाद सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि इससे पहले भारत और अमेरिका और जापान के दरमियान जंगी मशकों के दौरान भी चाइना की जानिब से इस तरह के जैमिंग सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया था। याद रहे कि इससे पहले साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका की एटमी आबदोज को भी हादसा पेश आ चुका है, जिसकी तहकीकात अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई जा सकी। अब जो तहकीकात की जा रही है कि यह हादसा कैसे पेश आया, तो यकीनी तौर पर अमेरिका की जानिब से उसे भी पब्लिश नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इसराइल की आदत है कि वो हकायक को कई सालों के बाद जाकर पब्लिश करते हैं। अगर अमेरिका की जानिब से इस मौके पर यह इकरार कर लिया जाए कि चीन की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए उसके तैयारे के रेडार सिस्टम को जैम करके उसके तैयारे को साउथ चाइना सी में गिराया गया है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर उसके क्वाड ममालिक के इत्तेहादी शदीद खौफजदा हो जाएंगे और वो अमेरिका का साथ छोड़ देंगे।